नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए रुक कर लेते हैं आज की खास खबरों की ओर। नकुड़ में राशन वितरण में अनियमितताओं को लेकर उपभोक्ताओं ने राशन डीलर इंदु जैन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। मदरसा इस्लामिया में पहुंचे पूर्ति निरीक्षक अमित पोसवाल और उनकी टीम को घटतौली, अभद्र व्यवहार और कम राशन देने की शिकायतें मिली। नगर पालिका के सभासदों ने बताया कि कई महीनों से ये धांधली चल रही थी। मामले की जांच देर शाम तक चली और दोषी पाए जाने पर डीलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। जी, मैं असीम निजामी, सभासद प्रतिनिधि। आज जो ये जांच चल रही है, ये इंदु जैन जो कोटेदार है, वो लाभार्थियों को लगातार परेशान कर रहा था और नगर की हर व्यक्ति से किसी से यूनिट कम, किसी से गलत व्यवहार के चलते हमने डीएसओ साहब के यहाँ 10 एफिडेविट के साथ तकरीबन 18 सभासदों ने एक वहाँ कागज जमा करे। आज उसकी जांच आई हुई है और आपके सामने। देवबंद के मोहल्ला खानकाहा निवासी दिलशाद का 11 वर्षीय पुत्र आमिल को 5 माह बाद देवबंद पुलिस ने दिल्ली से बरामद कर लिया है। कोतवाली प्रभारी संजीव पहलवान ने बताया कि बालक के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, तभी से पुलिस उसकी बरामदगी के प्रयास कर रही थी। बालक को दिल्ली के चिल्ड्रन होम से बरामद किया, जिसे उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजनों ने देवबंद पुलिस का आभार व्यक्त किया है। चिलकाना के ग्राम पटनी में श्री श्याम शरण परिवार द्वारा बाबा श्री श्याम के जन्मोत्सव पर आयोजित बाबा श्री खाटू श्याम जी का भव्य दरबार सजाकर गुणगान किया गया। भीड़ से खचाखच भरे पंडाल में बाबा श्याम का भव्य दरबार सजाकर श्रद्धालुओं ने नमन किया। वहीं श्री श्याम शरण परिवार द्वारा बाबा की रसोई भी चलाई गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं श्रद्धालुओं के ऊपर श्याम परिवार द्वारा इत्र की वर्षा भी की गई। भव्य कार्यक्रम में पहुंचे क्षेत्रीय विधायक मुकेश चौधरी ने बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद लेकर सभी श्रद्धालुओं से कहा, अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देकर धर्म के मार्ग पर चलाना चाहिए। इस दौरान विधायक मुकेश चौधरी ने श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की। श्री श्याम शरण परिवार के नितिन गोयल, संजय गोयल, सुनील गोयल, प्रमोद सैनी, तेजपाल सैनी, धीरज कुमार, राजेंद्र गोयल द्वारा श्रद्धालुओं को सुंदर व्यवस्था दी गई। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से थाना प्रभारी कपिल देव, सब इंस्पेक्टर कर्ण नागर, महिला सब इंस्पेक्टर खुशबू पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। चिलकाना क्षेत्र के गांव दुमझेड़ा के जंगल में एक युवक का अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। थाना प्रभारी कपिल देव ने बताया, शव देखने से युवक की उम्र लगभग 30 वर्ष प्रतीत हो रही है, जो 2 या 3 दिन पहले शव पड़ा हुआ लग रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। नानावता के गांव हय्यापुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भाजपा ने कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर नमन कर भाजपा सदस्यता अभियान चलाया। इस दौरान खेमचंद कश्यप, सुनील उपाध्याय, ब्रजेश कश्यप, प्रधान रणधीर राणा, उमेश कुमार, लेखपाल मोहित सोनिया, मधु मीनाक्षी, रश्मि दीपा मौजूद रहे। गंगोह शिव चौक स्थित रामलीला भवन में भाजपा नगर मंडल व भारत सूर्योदय सेवा ट्रस्ट द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में रक्तदान महादान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पूर्व सांसद के पुत्र अंशुमन चौधरी ने किया। रक्तदान शिविर में गंगोह क्षेत्र से आए सैकड़ों रक्तदाताओं ने रक्तदान कर अपना योगदान दिया। संस्था द्वारा रक्तदाताओं की हौसला अफजाई के लिए गिफ्ट एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर डॉक्टर दानिश खान, अमन खान, फैजान मलिक, अर्शी शफीक, सुमित कुमार, मरगूब अंसारी, सैयद अनवर, अंकुर कश्यप सहित कई भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। गंगोह में अवैध मीट की बिक्री की लगातार प्रशासन को मिल रही शिकायत को लेकर नकुड़ उप जिलाधिकारी संगीता राघव की अचानक छापेमारी से मीट कारोबारियों में मचा हड़कंप। दुकानों के धड़ाधड़ गिरे शटर। एसडीएम के आदेश के बाद दुकानों के ताले तोड़कर उनके अंदर रखे मीट के सैंपल लिए और खुली मिली दुकानों के कागज भी चेक किए गए। बड़ा सवाल यह है कि गंगोह में कमेला बंद होने के बावजूद मीट कहां से आ रहा है। सूत्रों की माने तो दुकानों पर बिकने वाला मीट यमुना के इलाके से लाया जा रहा है, जबकि यमुना के ये वही इलाके हैं जो पहले से ही बदनाम है। वहीं लोगों का कहना है कमेला बंद होने के बाद इतनी बड़ी तादाद में मीट की बिक्री होना किसी बड़ी मिलीभगत की ओर इशारा कर रही है। कुछ हमारे आते ही कुछ दुकानें जानबूझ के बंद कर दी गई थी, जो मेरी मौजूदगी में ही हम लोगों ने खुलवाई हैं और 1-2 जगह पे हमें अवैध डिस्लॉटरिंग हो रही है। फूड सेफ्टी वालों की तरह कि एक ऐसा अभियान चलाया जाए कि जो शिकायतें आ रही हैं उनके बारे में पता किया जाए कि कितनी सत्यता है। उसी संदर्भ में जो हमने कुछ यहाँ पर शुरुआत की तो ज़्यादा
गंगोह के बड़ा कुंडा निवासी शहजाद ने दबंगों द्वारा हो रही कबूतरबाजी को रोकने पर उसके साथ मारपीट कर घायल करने के आरोप में लगाते हुए गंगोह कोतवाली में नामजद तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। शहजाद का आरोप है कि वो लोग दबंग किस्म के हैं और मुझे घर पर बुलाकर मुर्गी चोरी का इल्जाम लगाकर खूब पीटा और मुझे व मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस ने सूचना पर घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया और प्राथमिक उपचार के बाद 2 घायलों को गंभीर अवस्था के चलते जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। सिद्धार्थ जी, बड़ा कुंडा जी, उत्तरबाजी करता है जो हम रोकता है, छत पर गाड़ी को उतार देता है, फिर मुर्गे का इल्जाम लगाया जी, फिर हमारे घर बुला के मार पिटाई करी हमारे साथ। ये फुरकान है, सुक्का है जी, बिल्लू है जी, राशिद है, आसिफ है जी। देवबंद में ट्रैक्टर ट्रॉली का कुंडा टूटने से ट्रैक्टर ट्रॉली चालक की मौत हो गई। राहगीरों द्वारा चालक को नगर के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ट्रैक्टर ट्रॉली सुमित कुमार ट्रैक्टर चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। बताया जा रहा है नगर के देवी कुंड के निकट मिट्टी भराव चल रहा, अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली का कुंडा टूटने से ट्रॉली पलट गई, जो किसी कारण से उसकी मौत हो गई। भीम आर्मी के शौर्य अंबेडकर ने कहा, जिसकी भी लापरवाही से चालक की जान गई है उस पर कानूनी कार्रवाई कर परिजनों को मुआवजा दिलाया जाए। वहीं पुलिस ने पंचनामा भर मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला हमारे समाज का एक लड़का फतेहपुर गांव का सुमित कुमार जो एक ट्रैक्टर पर चल रहा था, उसकी एक एक्सीडेंट के द्वारा मौत हो गई है। इसी के लेकर आज परिजनों से और यहाँ पुलिस प्रशासन से मांग के लिए हम आए हैं कि जिसकी भी लापरवाही में काम हुआ है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलने का काम। किस तरह से पूरा मामला? देखिए, जैसे कि संज्ञान में है, किसी ट्रैक्टर चला रहा था, ट्रैक्टर का कुंडा पहले से ही कमज़ोर था। इसने मालिक को बताया होगा, भाई कमज़ोर बताया था, और उसके बावजूद भी कुंडा कंडा सही नहीं करा। ये कहीं थोड़ा बहुत पहिया बैठ गया तो ट्रैक्टर उड़ पलट गया पीछे। अब मांग तो इंसाफ चाहिए, जो सही होगा निर्णय। पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर और नितिन जाटव के प्रयासों से मिगलानी बिल्डिंग पुलिया से आनंद नगर करेगी नाले से होकर वाल्मीकि बस्ती आनंद नगर से कारगिल गेट के सामने तक मार्ग का निर्माण हुआ दुरुस्त। नगर निगम सहारनपुर के निर्माण विभाग से इस मार्ग का टेंडर भी करवाया गया था। अब इस मार्ग को स्मार्ट सिटी योजना से ठीक करवाया गया है। पार्षद मंसूर बदर और नितिन ने बताया कि इस मार्ग पर ईदगाह मेला मार्ग है और कांवड़ के दिनों में ये वैकल्पिक मार्ग के तौर पर है। इस मार्ग का उपयोग होता है। इस मार्ग के ठीक होने से लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी। महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि सफाई मित्रों के सहयोग के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। स्वच्छता हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। स्वच्छता के बिना स्वस्थ समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वच्छता को पूजा मानकर कार्य किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्वच्छता का संकल्प लेते हुए स्वयं सड़क पर झाड़ू लगाकर पूरे देश के लिए स्वच्छता व सफाई अभियान की शुरुआत की थी। नगर निगम का प्रयास है कि हमारे सभी सफाई मित्र सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। इसके लिए सभी सफाई मित्रों को सुरक्षा किट सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। शिविर का शुभारंभ महापौर डॉक्टर अजय कुमार, नगर आयुक्त संजय चौहान ने रिबन काट कर किया। महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने स्वयं एक महिला सफाई मित्र के स्वास्थ्य की जांच की और उसके स्वास्थ्य की जांच की शुरुआत की। अपर नगर आयुक्त मृत्युंजय व नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आरसी गुप्ता, ईएसआई हॉस्पिटल के सीएमओ डॉक्टर हामिद अंसारी, जेडीएस राजीव चौधरी व एसबीएम की मंडल समन्वयक जसलीन कौर मौजूद रही। और जहाँ हॉटस्पॉट्स डेवलप हुए थे वहाँ भी जाकर तुरंत इन्हें ना वीकेंड्स हॉलीडेज मिल रहे थे, इन्हें ना वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मिल रही थी। पूरे शहर में छब्बीस पर जाकर इन्होंने अपने फर्ज को अंजाम दिया और इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस कठिन कार्य को मेरे सफाई मित्र। सहारनपुर के जिला अस्पताल में 8 माह की बच्ची की मौत के बाद परिजनों व भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए इमरजेंसी के बाहर धरना प्रदर्शन किया। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने कहा, जब तक बच्ची की मौत के मामले में लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर के खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक उनका धरना प्रदर्शन इसी तरह चलता रहेगा। हंगामा को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स बल की तैनाती की गई है। कल लगभग सुबह के टाइम ने बच्ची एडमिट की थी, उसे हल्का सा बुखार था। बुखार के दौरान शाम को डॉक्टर कहते हैं कि बच्ची के अंदर ब्लड की कमी है। परिवार वाले ब्लड उपलब्ध कराते हैं। रात्रि लगभग 7 बजे ब्लड लगा दिया जाता है।
ब्लड के बाद पूरी रात ट्रीटमेंट चलता है, सुबह ही डॉक्टर आता है, चेक करता है और कहता है कि बच्ची स्वस्थ है, आप अपने घर ले जाइए। लेकिन परिजनों ने मना किया कि अभी हमारी बच्ची हमें स्वस्थ नहीं लग रही है। तो डॉक्टर साहब जो है कहने नहीं, बच्चा एडमिट हुआ था, गैस्ट्रिक कंडीशन में था जो मुझे बताया गया है, और बच्चा उसको जो है यहाँ से उसकी हालत देखते हुए उसे रेफर भी कर दिया गया था। रेफर स्लिप उनके तीमारदारों ने प्राप्त कर ली थी, डॉक्टर को कॉल करा। जब तक डॉक्टर से फोन पर शुरू हो गया था, और जैसे ही डॉक्टर साहब मतलब पहुंचे उनसे पहले बच्चा शायद एक्सपायर हो चुका था। शायद अभी डॉक्टर को कहा मैं कि जी ऐसे ऐसे गुड़िया की तबीयत खराब, वहाँ पे एक इमरजेंसी में डॉक्टर भी है भी लेडीज, मैंने उन्हें भी कहा जी देख लो, यूँ कह रही कि मैंने रेफर बना रही। वो उसके बाद किसी ने कोई कार्रवाई वगैरह सुनवाई नहीं की। उसके बाद डॉक्टर साहब आए, कह कि तुम रिक्की चौधरी का लेके गए। मैंने कहा जी हम किसी का नहीं लेके गए, लड़की गुजरेगी सब काम। मैंने जीप भी चुपचाप मगर चलो घर लेके जाएंगे। उसके बाद डॉक्टर ने आके पीछे से बुला के बदतमीजी की। सहारनपुर नगर निगम के मेले गोगाल को होटल दुकानदार ने लाइट महंगी देने के लगाए गंभीर आरोप। 16,000 किलोवाट थी और इस बार बढ़ाकर 28,000 किलोवाट कर दी गई। मेले के होटल दुकानदार से लूट मचाई को लेकर निगम में शिकायत दर्ज कराई गई और बिजली लाइट चार्ज कम किए जाने की मांग की। इस दौरान अखलाज, राजा, करामात बरेली, गुलफाम, चीता, अजीम मौजूद रहे। मेरा नाम जो अखलाक अहमद है सर, मेरा लाइट के लिए है जी। पहले हमारे पास 16,000 रुपये था पर के अरब के हमारे से मांगे जा रहे 30,000 रुपये किलोवाट, 28,000। मेरा नाम करामत बरेली, न्यू कारीगरान होटल। भाईजान लाइट इतनी महंगी कर रखी है होटलों वालों के लिए। 13-14 रुपये किलोवाट में लाइट मिलती थी, जो होटल वाले ज़्यादा लाइट जलाते हैं। जनमंच सभागार में जमीयत हिमायतुल इस्लाम का अंतर्राष्ट्रीय पैगाम ए इंसानियत सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय राजदूत यूरोप अमीरात एवं मुख्य वक्ता आबू धाबी से शेख सैयद नासिर बी वद्र और आरएसएस के केंद्रीय अधिकारी इंद्रेश कुमार मौजूद रहे। केंद्रीय अधिकारी राष्ट्रीय सेवक संघ डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने कहा, सहारनपुर में आज जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष कारी अबरार जमाल ने सहारनपुर में अंतर्राष्ट्रीय पैगाम ए इंसानियत सेमिनार रखा है। मैंने कहा, हम हैं कौन, जो वतन का होता है उसके नाम से जाना जाता है। सबने बुलंद आवाज में हम हैं हिंदुस्तानी का आगाज किया और जब हिंदुस्तानी हो जाएंगे जाति मजहब पर लड़ने के रास्ते बंद हो जाएंगे। सहारनपुर कार्यक्रम में क्या कार्यक्रम था? आज सहारनपुर में जमीयत हिमायतुल इस्लाम कारी अबरार जिसके सदर हैं, राष्ट्रीय सदर हैं, उनके द्वारा एक बड़ी जनसभा मुस्लिम स्कॉलर्स की और जनता की गई थी। उसके अंदर पैगामे इंसानियत। सहारनपुर पहुंचे, कैसा कार्यक्रम लगा है, क्या कुछ कहेंगे? भारत में माशाअल्लाह أنا فرحان جدا وشفت الحدث هاي ما شاء الله عظيم جدا، وحضروا ناس كبار مسؤولين الأمن والأمان والاستقرار والإنسانية، وأنا صراحة أحس نفسي بينكم سعيد جدا يعني، مشكورين بارك الله فيكم। इस तरीके से अबू धाबी में मंदिर बन रहा है, उससे कैसे देखते हैं कि क्या कुछ भारत की आपके? والله شيء طيب يا جماعة الخير، شيء طيب يعني। نعم। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।